दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आया गया है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बिहार एसएससी हो, बीपीएससी टीचर की वैकेंसी हो या बिहार दरोगा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आप मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चंस और ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को डैश कहा जाता है। डैश में इनमें से चारों में से भरना है कि क्या सही आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को डैश कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं कमान क्षेत्र, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र या सकल सिंचित क्षेत्र। इसका सही आंसर है ए, कमान क्षेत्र। जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है तथा सभी दिशाओं में बहती है तो इस अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं केंद्राभिसारी, डाली, ध्रुमाकृतिक या अर्धव्यास, सेंट्रीपिटल, ट्रेलिस, डेंड्रिटिक या फिर रेडियल। इसका सही आंसर है डी, अर्धव्यास, यानी इसको रेडियल बोला जाता है। डैश सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे को नीचे धकेल देती है। क्वेश्चन बता लीजिए। डैश सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे को नीचे धकेल देती है। इसके ऑप्शंस हैं अभिसारी, रूपांतर, महाद्वीपीय या अपसारी। इसका सही आंसर है ए, अभिसारी। मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद यानी भटिंडा पर आक्रमण किया, जो डैश के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। इसके ऑप्शन हैं महाराणा प्रताप सिंह, हेमचंद्र विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान या राणा कुंभा। इसका सही आंसर है सी, पृथ्वीराज चौहान। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इसके चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची, सातवीं अनुसूची या तीसरी अनुसूची। इसका सही आंसर है सातवीं अनुसूची। अशोक राजाज्ञ के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था। इसके ऑप्शंस हैं 5, 8, 6 या 7। इसका सही आंसर है बी, 8। निम्न में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। निम्न में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं भारतीय वन अधिनियम 1882, भारतीय वन अधिनियम 1922, भारतीय वन अधिनियम 1865 या भारतीय वन अधिनियम 1878। डी, भारतीय वन अधिनियम 1878। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहां स्थित है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहां स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं मलेशिया, जापान, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड। इसका सही है ए, मलेशिया। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों के में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था।
क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, अशोक से रिलेटेड है। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। इसके ऑप्शन हैं पहली, चौथी, तीसरी या दूसरी। इसका सही आंसर है तीसरी। निम्न में से कौन सी पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की थी? इसके ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा या अश्विनी पोनप्पा। इसका आंसर सी, निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये भी निम्न से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? इसके ऑप्शन है WEF, एनसीड या WTO। इसका है बी, एनसीड। पंचा डैश राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारोंग यानी कि लुंगी या धोती जैसा अधोवस्त्र है। इसमें से केरल, कर्नाटक, असम या सिक्किम। इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 451 या अनुच्छेद 189। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 198 यानी कि ऑप्शन बी। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है गया में, मधुबनी में, भागलपुर में या सोनपुर में। इसका सही आंसर है सोनपुर। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी, वत्स, सूरसेन या अवंती। इसका सही आंसर है वज्जी। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? इसके ऑप्शन हैं कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर या जमालपुर। इसका सही आंसर है ए, कुर्सेला। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं भागलपुर, पटना, बक्सर या नालंदा। इसका सही आंसर है ए, भागलपुर। हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन था? इसके ऑप्शंस हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, बाबुल मणि या नवीन चंद्र सेन। इसका सही आंसर है ए, हरिश्चंद्र मुखर्जी। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? इसके ऑप्शन हैं 1906, 1913, 1930 या 1946। इसका सही आंसर है बी, 1913। वर्ष 1897 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? इसके ऑप्शन हैं जतीन्द्रनाथ बैनर्जी, सतीश मुखर्जी, अश्विनी कुमार दत्त या हरकिशन लाल। इसके ऑप्शन हैं सॉरी इसके आंसर है सी, अश्विनी कुमार दत्त। जिम्मार मैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों लोग लाला हरदयाल,
भूपेन्द्र दत्त और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय इससे संबंधित थे। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है बिजोलिया आंदोलन से, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, मारवाड़ के किसान आंदोलन से या यूपी के किसान आंदोलन से। इसका सही आंसर है बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉन्सन या एडवर्ड कैंडोगन। इसका सही आंसर है ए, सर जॉन साइमन। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एनएस हार्डिकर या एनजी रंगा। इसका सही आंसर है सी, एनएस हार्डिकर। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं एसएन हलदर, योगेश चक्रवर्ती, रमेश पॉल या स्वामी विश्वानंद। इसका सही आंसर है ए, एसएन हलदर। किसान क्या करें किसने लिखी? इसके ऑप्शंस हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती से हर बार क्वेश्चन आता है, बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूर पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर देखिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? एस सिन्हा, आर.एन. मुदोलकर, मजहरुल हक या राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है बी, आर.एन. मुदोलकर। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मजहरुल हक या ब्रजकिशोर प्रसाद। इसका सही आंसर है सी, मजहरुल हक ने। पटना संघ की स्थापना कब हुई थी? 1917 में, 1925 में, 1927 में या 1930 में। इसका सही आंसर है सी, 1927 में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1916 से, 1919 से, 1924 से या 1925 से। इसका आंसर है डी, 1925 से। तेलंगाना आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। इसके ऑप्शंस हैं मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में या श्रमिक संघ के नेतृत्व में। इसका सही आंसर है बी, किसान सभा के नेतृत्व में। उन्नीस में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा या अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। इसका सही आंसर है सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन मैच सही नहीं है इसका। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भोराई, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही नहीं है डी, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर वाला। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? इसका ऑप्शन है मधुबनी, भागलपुर,
पश्चिमी चंपारण या सीतामढ़ी? इसका सही आंसर है सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार बीपीएससी में पूछा हुआ है। दोबारा सुन लीजिए। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा और मुंगेर, पूर्णिया और भागलपुर, तिरहुत और सारण, कोसी और मगध। इसका सही आंसर है डी, कोसी और मगध। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसके ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि या नंद नागरी। इसका आंसर है सी, लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसके ऑप्शन हैं कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच या कैम्बे। इसका सही आंसर है बी, ताम्रलिप्ति। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? इसके ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर। इसका सही आंसर है ए, जहांगीर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? इसके ऑप्शन हैं राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की भावना स्थापना हेतु या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। इसका सही आंसर है बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या शिवाजी। इसका सही आंसर है डी, शिवाजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है ए, फिरोज तुगलक। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? इसके ऑप्शंस हैं डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज। सही आंसर है सी, पुर्तगाली। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमन, लॉर्ड मिंटो या अलेक्जेंडर वंश। इसका सही आंसर है बी, कैप्टन स्लीमन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? इसके ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड लिटन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे या सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेशन है, इस क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत बार हुआ है, तो इसे भी देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए। सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे या सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है सी, विनोबा भावे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र या तारकनाथ दास। इसका सही आंसर है ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
श्री कृष्ण सिंह, महादेवलाल सराफ, कुमार मिश्र या सत्यनारायण? इसका सही आंसर है बी, महादेवलाल सराफ। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद या स्वामी योगानंद? ए, राहुल सांकृत्यायन। वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसका क्या है? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा या दहसाला प्रथा? इसका सही आंसर है ए, जमींदारी प्रथा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इलाहाबाद बैंक? इसका सही आंसर है ए, नाबार्ड। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में रिपीटेशन जरूर हुआ है इनका। तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले सीरीज कराई जा चुकी है, प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।